फिर इसके बाद 5वां सवाल है कि 9वें घर से अपना पिछला वक्त देख सकते हैं, क्योंकि 9वां घर आपका नसीब है। 9वां घर आपका नसीब है, आपका वालिद है, आप जहाँ पे पैदा हो रहे हैं, लेकर क्या पैदा हो रहे हैं। दूसरे आगे इन्होंने पूछा कि बचपन को दूसरे घर से देखते हैं लेकिन देखा कैसे जाएगा। देखिए, इन दोनों चीज़ों को देखने का जो मकसद है, मैं सवाल पहले इनका पूरा पढ़ लूँ, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा जिससे ये मालूम होगा, बराए मेहरबानी तफसील से समझा दीजिए। किसी भी जायचे के अंदर अगर आपने एक बच्चा पैदा हो गया, अब पैदा होने के बाद आप ये देखेंगे कि उसने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब उसने ज़िंदगी आगे गुजारनी है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका असेंडेंट तो आप देखेंगे। देखते हम सब हाउसेस हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र जाती है 9th हाउस पे, क्योंकि आपको इस माशरे में आने के बाद नाम मिलता है अपने बाप का, वालिद का, और आप लेकर क्या कहाँ पैदा हो रहे हैं, किसके घर में पैदा हो रहे हैं। पहला असूल एस्ट्रोलॉजी का यही है कि आपने ये देखना है कि साहिब जायचा पैदा कहाँ पे हो रहा है, क्या लेकर पैदा हो रहा है। वो एक अमीर के घर में पैदा हो रहा है, वो एक गरीब के घर में पैदा हो रहा है, वो एक मिडिल क्लास के घर में पैदा हो रहा है। तो जो चीज़ें वो लेकर पैदा हो रहा है वही उसके नसीब में है। अब उसने आगे बेहतरी की तरफ जाना है या डिक्लाइन की तरफ जाना है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने नसीब को देखते हैं, अच्छा है, तो जब नसीब अच्छा है तो आपके साथ जुड़ने वाली तमाम चीज़ें मुस्बत होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका नसीब बुरा है तो आपके साथ जुड़ने वाली चीज़ें भी ख़राब और आप भी ख़राब। तो माजी को रीड करने के लिए फ़ॉर्मूला वही अपनाना है कि आपने लगन को देखने के साथ साथ तमाम हाउसेस के इंडिविजुअली सिंगल प्लैनेट्स को देखें कि कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। पैदा होने के फ़ौरन बाद बोलना तो शुरू नहीं होता बच्चा, पैदा होने के फ़ौरन बाद स्कूल जाना शुरू नहीं होता, पैदा होने के फ़ौरन बाद बैंक में नौकरी नहीं लग जाती, पैदा होने के फ़ौरन बाद भागना दौड़ना शुरू नहीं करता। हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक एक्टिव होती है। तो जैसे जैसे चीज़ें एक्टिव होती चली जाएंगी, अब सारी ज़िंदगी कभी कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं आती जब तक वालिदैन के बच्चा ज़ेरे कफ़ालत रह रहा होता है। मोस्टली ये होता है। लेकिन जैसे ही वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं और अपने सर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ या उनकी ज़िंदगी में ही मेहनत, रोज़ मेरे पास केसेस आते हैं, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की रोज़गार के लिए बड़े परेशान होते हैं, जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब वो वक्त आ गया जिसने उसने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है। अब जब इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना शुरू करेगा तो जो चीज़ें उसके साथ मुंसलिक थीं वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात ख़त्म होना शुरू होंगे। इसके बाद इसी तरह से इसको देखेंगे, 1 बाय 1 आपने भी चीज़ों को लेके चलना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में मैं बताता आया हूँ।